Today we are going to discuss about the formation of rainbow. रेनबो कैसे बनता है फिजिक्स में, अगर हम पढ़ेंगे फिजिक्स में हम रेनबो 3 चीज़ों से बनता है। पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा डिस्पर्शन। तो ये 3 चीज़ें मिलके रेनबो बनाती है। और रेनबो कब बनता है? जब बारिश के बाद धूप निकल के आती है तब ये रेनबो बनती है। तो अगर मैं बता दूं, बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में इस तरीके का वाटर ड्रॉपलेट रहता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट। समझ? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एयर है, ये वाटर है, जाहिर सी बात है। तो ये एक मीडियम, दूसरा मीडियम। अगर हम बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट में एयर ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट में वाटर कम होती है। इसलिए जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा जब भी सूरज की लाइट पड़ती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये लाइट है जो सूरज से आ रही है, वाइट कलर की, वाइट कलर की लाइट। बेटा अभी किससे चल रही है? एयर से। जब ये वाटर में एंटर करेगा तो मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज होगा बेटा, तो यहाँ पे ये इसका इंटरफेस का काम करेगा। अगर मैंने आपको पहले अगर आपको याद होगा, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस उस बाउंड्री को बोलते हैं जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। अगर ये इंटरफेस ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, तो बेटा जब भी लाइट इस पे टकराएगी, इस इंटरफेस पे, इंटरफेस, तो ये सूरज से आने वाली लाइट, मान लो ये एयर से आ रही है लाइट, वाटर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे इंटरफेस ने एयर और वाटर को सेपरेट किया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाइट इस मीडियम में एंटर करके बैंड कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में आके डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस, ठीक इसी तरह ये जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रा की है, तो ये इंटरफेस को कंसिडर करो आप। लाइट जब एंटर करेगा तो लाइट यहाँ पे बैंड करेगा, और लाइट जब बैंड करेगा तो इस तरह लाइट बैंड करेगी। अब वाटर ड्रॉपलेट को हम ड्रॉप करेंगे, इंटरफेस। अगर हम यहाँ पे बेटा नॉर्मल डालेंगे, अगर मान लीजिए ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, तो लाइट क्या होगी? इंटरफेस को टकरा के बैंड करेगी और टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, या ऐसी ऐसी नहीं जाएगी। पहला पॉइंट ये बात होगी जब एक ही कलर था, एक ही कलर होगा। लेकिन जो वाइट कलर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स होता है। इसी तरह इस लाइट के जो जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब यहाँ पे डिस्पर्शन की होगी। डिस्पर्शन आपको समझ में आया होगा।
तो इसी तरह दूसरा कलर भी निकल के आएगा। ठीक, इसी तरह एक और कलर निकल के आएगा, क्योंकि डिस्पर्शन होगी। इसी तरह एक और कलर की डिस्पर्शन होगी। इस तरह बेटा ये सारे कलर जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्पर्शन होगी। क्यों होगी डिस्पर्शन, इसका रीजन भी दूंगा मैं। बेटा अगर आपको याद होगा, हर सात कलर जो होते हैं, सात के सात कलर अलग अलग एंगल बनाते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका वेवलेंथ जो होता है 400 नैनोमीटर होता है, 450 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। इसका होता है 550 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, देन 650 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। तो यहाँ से अब पता चल रहा है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। बेटा जिस कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ा एंगल बनाएगा। तो कंसिडर करें कि ये वायलेट है, सबसे बड़ा एंगल वायलेट बनाएगा वायलेट, और सबसे कम एंगल बनाएगा रेड कलर। इसी तरह अलग अलग। तो हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ डिफरेंट है। पहला डिस्पर्शन का रीजन। दूसरा, अगर हम ये अलग अलग कलर लेंगे, बेटा एक कलर ये बैंड हो जाएगा, दूसरा कलर बैंड हो जाएगा, इसी तरह तीसरा कलर बैंड हो जाएगा, चौथा कलर रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो सारे कलर रिफ्रैक्ट कर जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आप नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डाल दो। इसका मतलब यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग बन गया, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग बन गया, यहाँ अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, यहाँ अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो सात कलर सात एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएंगे। वजह वही है कि डिस्पर्शन होता है। तो डिस्पर्शन हो गई। अब क्या होगा बेटा, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये एज मिरर काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ मिरर। तो मिरर जो है, अब ये एक ही मीडियम है वाटर। जब ये एक ही मीडियम है तो एक ही मीडियम में जब लाइट बेंड करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन लाइट। अगर बेटा इंटरफेस लिया मैंने ओपैक, तो यहाँ पे बेटा ये वाटर ड्रॉपलेट, ये इंटरफेस यहाँ पे ओपैक होगा, एज कंसीडर करेगा ओपैक। तो यहाँ पे जब लाइट हम डालेंगे वो बेंड करेगा अपने ही मीडियम में। लाइट छोड़ो, अपने ही मीडियम में बेंड करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इस अपने ही मीडियम में ये जो कलर है ये करेंगे रिफ्लेक्शन। तो इस तरह रिफ्लेक्शन होगा। इस कलर ने रिफ्लेक्शन की, इस कलर ने रिफ्लेक्शन की, इस कलर ने रिफ्लेक्शन की, और इस कलर ने रिफ्लेक्शन की। तो सबके सब कलर क्या कर गए बेटा, रिफ्लेक्शन। पहले क्या हो गया हमने बेटा, स्टेप नंबर 1 पे हुई डिस्पर्शन, 1 पे हुई डिस्पर्शन,
क्लियर? डिस्पर्शन क्यों हुई? 7 रंग 7 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हैं और 7 रंगों के अलग अलग वेव लेंथ्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन करी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया। जब एक ही मीडियम में लाइट बेंड होगी, जिस मीडियम से हम छोड़ रहे हैं उसी मीडियम तक लाइट बेंड करेगा, तो दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो स्टेप नंबर 2 हुआ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे इन्होंने टच किया, जब टच किया वाटर ड्रॉपलेट को, ये बन जाएगा इसका नॉर्मल, ये बन जाएगा इसका नॉर्मल, ये बन जाएगा इसका नॉर्मल। तो हर एक कलर का नॉर्मल बन जाएगा और यहाँ पे बेटा नॉर्मल बन जाएगा। और नॉर्मल जब हम बोलते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की हो जाती है, वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन सर ये वाटर था, अब वाटर से आयर की ओर आ रहा है लाइट, तो जब डेंसर से रेयर की तरफ लाइट ट्रैवल करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये इससे अवे बहुत दूर चली जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन हो गई, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे मीडियम बेटा चेंज हो रहा है, यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हो गई। तो हर कलर जो है फिर से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। मैं सारे कलर नहीं दिखा सकता क्योंकि पेन मेरे पास नहीं है। तो बेटा पहले स्टेप में होगी डिस्पर्सन, दूसरे स्टेप में करी रिफ्लेक्शन, तीसरे स्टेप में हमने फिर से की रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये लाइट जो थी अब मीडियम चेंज कर रही है। जैसे यहाँ मीडियम चेंज किया तो डिस्पर्सन हो गई, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ फिर से मीडियम चेंज हो रहा तो रिफ्रैक्शन हो रहा। डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस तरह रेनबो बनती है। थैंक यू।